मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण। आज मैं फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल के बाद कुछ थ्योरम्स है उसका डिस्कशन मैं कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड कुछ छोटा प्रॉब्लम भी और बड़ा प्रॉब्लम भी एक साथ हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल, कल हमने क्या पढ़ा भाई? कंपाउंड एंगल में मैंने पढ़ा साइन ए प्लस बी। ये क्या था? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर लिए थे। दूसरा मैंने क्या बताया था? कॉस ए प्लस बी। ये भी कॉस ऑफ कंपाउंड एंगल है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये कल मैंने इसको प्रूफ किया था। इसका प्रूफिंग किस तरीके से होता है? ज्योमेट्रिकल प्रूफ। थर्ड क्या था भाई? tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या था भाई? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। 4 क्या था भाई? cot a प्लस बी। ये क्या था? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। ये सारी बातें हो चुकी है, फिर भी एक बार रिवीजन कर देते हैं। सेक ए प्लस बी ये होता है 1 बाय कॉस ए प्लस बी। इसका अपना कोई फॉर्म नहीं होता। व्हेन कॉस ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 6 क्या था? कॉसेक ए प्लस बी ये होता है 1 बाय साइन ए प्लस बी। व्हेन साइन ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सब बातें आपको बताई गई है, तो इसको आप लोग सारे स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात। अब हम लोग देखते हैं आगे। पहले इसको नोट कर लिया जाए सारे स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ये कंपाउंड एंगल थ्योरम है। कुछ बेसिक कंसेप्ट का सवाल भी देंगे, कुछ बेसिक बात भी बताएंगे। देखिए होता क्या है उसको भी आप समझना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, देखा जाए सारे स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके बाद आता है tan a प्लस बी प्लस सी। tan a प्लस बी प्लस सी मैंने बताया था ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c पिछले वीडियो में, माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये होता है, सबको बताया गया है पिछले क्लास में। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बताया था साइन ए माइनस बी। ये भी कंपाउंड एंगल है, बताया गया था। ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये tan a माइनस बी ये होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसके बाद होता है cot a माइनस b ये होता है cot a इंटू कॉट बी प्लस 1
होल डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ये सारा फार्मूला फिर से रिवीजन कर रहे हैं, जिनको छूट गया है, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये साइन है, सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, साइन a माइनस बी क्या होता है, ये ऑल आर कंपाउंड एंगल। कॉट a माइनस बी, तो इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उतार भी सकते हैं। अब हम इसको हटा रहे हैं। दो बात और, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, अच्छा प्रॉब्लम भी, छोटा प्रॉब्लम भी, बड़ा प्रॉब्लम भी, ध्यान से देखा जाए। देखिए सारे स्टूडेंट इसको हटा लीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग जो आगे चर्चा कर रहे हैं उसको देखा जाए। सेक ए माइनस बी, यहाँ देखा जाए सबको, सारे स्टूडेंट। सेक ए माइनस बी ये होता है 1 cos a माइनस बी, when cos a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। cosec a माइनस बी ये होता है 1/sin a माइनस बी। इसका अपना कोई फॉर्म नहीं होता है, इसके लिए आपको पहले ये निकालना होगा a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये अब कुछ बेसिक थ्योरम है। थ्योरम 1, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये क्या होता है भाई? ये होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, दो थ्योरम है इसमें। दूसरा है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये पहले हम एक प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूफिंग जानने के बाद ही आपका कोई भी सवाल क्लियर होगा कि आप फिर फार्मूला क्यों लगा रहे हैं। ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको देखिए प्रूफ कैसे करते हैं प्रूफिंग में। अभी हम बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, उसका चिंता नहीं करना है। अभी पहले बेसिक बात को सीखा जाए कि फार्मूला कैसे लगाएंगे सवाल में, उसके बाद कुछ सवाल भी देखेंगे। पहले देखिए, अब जैसे प्रूफिंग में फ्रॉम LHS क्या है भाई? साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी फ्रॉम कंपाउंड एंगल, इसको लिखेंगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ब्रैकेट दे दीजिए। साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। पहले ये फार्मूला कहाँ से आया? साइन a प्लस बी के फार्मूला के जगह पर इसके फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा, और साइन a माइनस बी के जगह पे इसके फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा। अब देखिए हम इसको थ्योरम को हटा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रूफ होता है। प्रूफिंग का क्या तरीका है कि ऐसे कोई भी सवाल नहीं लिखा जाता है, इसके पीछे कुछ प्रूफिंग है, उसको भी हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ ध्यान से देखा जाए। देखिए इसको मान लीजिए ये सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी, इधर भी सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या होगा? साइन a इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस a इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। तो इंडाइसिस रूल से क्या होगा? साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर बी। ये होगा, सबको दिखाई दे रहा है। अब करना क्या है कि ये कॉस है, ये भी कॉस है, इसको आप हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस
साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आप देखिए ये एडिटिव इन्वर्स कैंसिल, क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी RHS प्रूव्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, ये प्रूफिंग का तरीका है, फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है उसको अप्लाई करें। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। बारीकी से बात को समझना है, सारी बातों को, कोई उतावलापन नहीं मैथमेटिक्स में या साइंस सब्जेक्ट में। अब देखिए एग्जाम्पल, छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, 1 नंबर 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई प्लस साइन y माइनस वाई प्लस जेड इंटू साइन y माइनस जेड प्लस साइन z प्लस x इंटू साइन z माइनस x बराबर 0 शो करना है। शो करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शो करना है कि इसका वैल्यू 0 होगा। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको क्या अभी पढ़ा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये पहले इस थ्योरम को याद रखना है, जो थ्योरम पढ़े हैं अभी। अब देखिए फ्रॉम LHS साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन। इस थ्योरम को देख लिए, अब इसी का इसमें एप्लीकेशन है। यहाँ ए के जगह पर x है तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस यहाँ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर जेड, साइन जेड प्लस एक्स इंटू साइन जेड माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या हो गया RHS। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब इस तरह का कभी क्वेश्चन दे दिया तो आप आसानी से बना सकते हैं। नोट किया जाए सवाल, सारे स्टूडेंट, छोटा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए, छोटा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। एक एग्जाम्पल और देते हैं। अभी जो फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम आप खुद प्रूफ कीजिएगा घर में, लेकिन आपको ये याद भी रखना है थ्योरम नंबर 2 क्या लिखाया गया था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये होता क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हुआ थ्योरम नंबर 2। ये भी याद रखना है, इसको आपको प्रूफ करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल, सो दैट 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई
माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय आपको लिखना है यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये प्रूफ करना है। कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। प्रूफिंग में फ्रॉम LHS एकदम ध्यान देना है बारीकी से। अभी जो भी पढ़े हैं उसी का इसमें एप्लीकेशन है, कोई घबराने की बात नहीं सारे स्टूडेंट को। तो टेन थीटा क्या होता है, पहले इसमें क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये अप्लाई होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस वाई। ये पहले लिख दिए LHS से, ये साइन है, चूँकि टेन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पहले इस चीज़ को हमने अप्लाई किया। अब आगे देखिए, अब इस लाइन को हम हटा रहे हैं। अब देखा जाए यहाँ पर क्या करना है भाई, हमको ये प्रूफ करना है, सवाल को नहीं हटाएंगे, सो दैट ये शो करना है। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। टेन एक्स प्लस वाई इसको लिख दिए। अब साइन एक्स प्लस वाई बाई कॉस एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। चूँकि ये कटेगा नहीं, चूँकि यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, कैंसिल होने का कोई गुंजाइश नहीं, और एंगल भी डिफरेंट है। ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अभी हमने थ्योरम 1 और 2 अप्लाई किया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल गलती हो गया है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सवाल थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्रूफ करना है। कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर पहले हम सवाल को सही कर दें, हमको क्या शो करना है भाई, हमको ये शो करना है कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए पहले तो फार्मूला लगाए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर वाई। डिनोमिनेटर सही है, खाली न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर सही है, खाली न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर वाई। अच्छा ये एक बात देखिए, अब क्या करना है, चूँकि हमको तो ये प्रूफ करना है भाई कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आया क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, बस यही चीज़ दिमाग में रखना है। नीचे भी जहाँ कॉस स्क्वायर है वहाँ साइन स्क्वायर, जहाँ साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बस इतना सा ही काम करना है। चूँकि हमको ये प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर वाई निकला क्या साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखते हैं इसको क्या लिखते हैं भाई, देखिए यहाँ ध्यान से, हमको ये प्रूफ करना है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ तक तो सारे स्टूडेंट बना लिए, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। अब इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए इसको ब्रैकेट को खोलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ये -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल।
अब देखिए क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर वाई माइनस, तो खाली यहाँ पर निकाल के छोड़ने से काम नहीं चलेगा, चूँकि हमको ये प्रूफ करना था। ये आ गया RHS, ये आ गया RHS प्रूफ्ड। तो मतलब सवाल पुराने से भी नहीं, यहाँ पर लिखने से भी काम नहीं चलेगा, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। क्या करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इसको नोट किया जाए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, देखा जाए। चूंकि कभी कभी सवाल के आंसर को भी घुमा देता है, सवाल क्या है वो देखा जाए। नेक्स्ट सवाल, RD शर्मा में, केसी सिन्हा में इस तरह का बहुत सारा सवाल मिलता है, जैसे कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री प्लस साइन माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 1054 डिग्री, 1054 डिग्री। ये इसमें दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 11 डिग्री माइनस प्लस साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू 10 आपका हो गया 34 डिग्री, 34 डिग्री। ये दो सवाल है, इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, छोटा छोटा सवाल। कैसे बनाएंगे, क्या कंसेप्ट है, उसके बाद इसको जनरलाइज कर देंगे। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक को हम LHS से कर रहे हैं, एक को RHS से कर रहे हैं। चलिए एक सवाल को सॉल्यूशन में, क्योंकि दोनों तरह का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको हम बना रहे हैं फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS 1054 डिग्री, 1054 डिग्री। 1054 को क्या लिखेंगे भाई, 1045 डिग्री प्लस 9 डिग्री। अब आपको याद रखना है 10A प्लस B क्या होता है, 10A प्लस 10B डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10A इंटू 10B। ये तो 10A प्लस B, इसको लिखेंगे 10A प्लस 10B डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10A इंटू 10B। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करिए, ये 54 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 9 डिग्री। 1045 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1045 इंटू 10 क्लियर। सारे स्टूडेंट को नोट कर लिया होंगे। इसमें ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है, और ध्यान से देखिएगा, कहीं पर साफ साफ देखना है। इसमें हम ऊपर माइनस है, नीचे प्लस, क्या होगा अभी हम दिखाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। अब आपको याद रखना है 1045 का वैल्यू 1 होता है, सबको पता है। तो ये लिखेंगे 1 प्लस 10 डिग्री 1 माइनस, नीचे डिनोमिनेटर में भी 1045 है, 1 इंटू 10 डिग्री। आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम ऊपर आ रहे हैं सवाल में। अब देखा जाए, इस सवाल को भी हम हटा रहे हैं। अब देखिए, इसको हम RHS से बना रहे हैं, RHS से प्रूफ कर रहे हैं, और दूसरे को हम LHS से प्रूफ करेंगे। देखिए, तो 1054 डिग्री 1 प्लस 10 डिग्री 1 माइनस 10 डिग्री। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री 1 माइनस साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री।
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह एलसीएम लीजिए। कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री LHS प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया आपका। बहुत आसान सवाल है। इसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देंगे। क्या जनरलाइज करेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले अभी हम लोग इस सवाल को देखें। सेकंड नंबर सवाल पर आइए। सेकंड सवाल क्या था, इसको हम LHS से बनाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या था भाई, फ्रॉम LHS। इसमें क्या है, कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री। आपको एक बात बता देते हैं, इसको सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस 11 से डिवाइड कीजिए, चूँकि एंगल सेम, ये बात पर ध्यान देना है। यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, डिनोमिनेटर में भी 11 है। तो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 11 डिग्री वी गेट, तो टोटल को डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, कॉस 11 डिग्री साइन 11 डिग्री कॉस 11 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉस 11 डिग्री साइन 11 डिग्री बाय कॉस 11 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा, कॉस 11 बाय कॉस 11 माइनस साइन 11 बाय कॉस 11 होल डिवाइडेड बाय कॉस 11 डिग्री बाय कॉस 11 डिग्री माइनस प्लस साइन 11 डिग्री बाय कॉस 11 डिग्री। ये देखिए, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ बच गया क्या, 1 माइनस साइन 11 बाय कॉस 11 tan 11 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 11 डिग्री। पहले सवाल को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, इसको सारे स्टूडेंट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब भी इस तरह का सवाल प्रूव करना है तो रूल क्या है, रूल पे समझना है। इसको जनरलाइज कर देते हैं, लेकिन पहले प्रूफ करने के बाद। अब देखा जाए, यहाँ के बाद हम ऊपर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan 11 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 इंटू tan 11 डिग्री। इस 1 को क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, इस 1 के पोजीशन पे tan 45 डिग्री माइनस tan 11 डिग्री, इस 1 के पोजीशन पे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 11 डिग्री। ये क्लियर। अब आप याद कीजिए, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये क्या होता है भाई, tan a माइनस b। ये फार्मूला कंपाउंड एंगल का, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब आप देखिए, इस सवाल को अब हम हटा रहे हैं, कंसेप्ट पता चल गया आपको कि किस तरीके से सवाल को बनाया जाएगा। अब देखा जाए थोड़ा और, तो ये हो गया tan a का वैल्यू 45, b का वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 11 डिग्री tan 34 डिग्री, ये हो गया RHS। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, आप लेंदी प्रोसेस में आ रहे हैं, लेकिन बनेगा दोनों से। अब हम आपको जनरलाइज कर देते हैं। नोट करने वाली बात है, नोट, कभी भी cos a डिग्री प्लस साइन a डिग्री डिवाइडेड बाय, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, cos a डिग्री माइनस साइन a डिग्री, ये जब भी होगा तो tan 45, ऊपर यदि प्लस है तो tan 45 डिग्री
प्लस ए डिग्री। हमेशा ये चीज़ यहाँ पर जो भी एंगल है, जैसे एंगल 11 है तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस 11 डिग्री। यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 है, डिवाइड में 9 है तो आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 45 प्लस 9 डिग्री हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये नोट कर लेना है, cos A डिग्री माइनस साइन A डिग्री डिवाइडेड बाय cos A डिग्री प्लस साइन A डिग्री, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस A डिग्री, क्योंकि ऊपर में माइनस है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये tan A माइनस tan B के फॉर्म में आएगा। इसलिए ये जनरलाइज फार्मूला है, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए। क्लियर? कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, आप बिना कलम चलाए हुए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कभी दे दिया आपको, डायरेक्ट आपको देखना है एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव, कभी कंपटीशन में दे दिया या कहीं भी दे दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब कंपटीशन में देगा, लेकिन कॉस या 5 डिग्री साइन 5 डिग्री आप अब बिना कलम चलाए हुए बता सकते हैं। साइन 5 डिग्री ये हो जाएगा, ये देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस 5 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 5 डिग्री tan 50 डिग्री। आंसर, ये आंसर हो गया। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कभी भी दे दिया cos x या cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा tan π/4 रेडियन प्लस अल्फ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, π/4 रेडियन का मतलब 45 डिग्री। ये एंगल एंड देयर मेजरमेंट में इस पे चर्चा किया गया है, तो इसको भी सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, tan स्क्वायर एग्जाम्पल, सो दैट tan स्क्वायर mx माइनस tan स्क्वायर nx डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर mx इंटू tan स्क्वायर nx बराबर tan m प्लस n इंटू एक्स इंटू tan m माइनस n इंटू एक्स। शो करना है कि tan स्क्वायर mx tan स्क्वायर nx 1 माइनस tan स्क्वायर mx इंटू tan स्क्वायर nx इज इक्वल टू tan m प्लस n इंटू एक्स इंटू tan m माइनस n इंटू एक्स। ये प्रूफ करना है। 100% सवाल सही है, लेकिन बनेगा कैसे? तो सबसे पहला सॉल्यूशन में इसमें लगेगा क्या क्या? पहला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहला ये फार्मूला अप्लाई होगा। दूसरा ये अप्लाई होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है tan a प्लस b। और तीसरा चीज़ इसमें अप्लाई होगा tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होगा tan a माइनस b। ये 3 फार्मूला का एप्लीकेशन होगा, इससे न एक ज़्यादा न कम। अब बनेगा कैसे, आइए ध्यान से देखें। तो ये 3 फार्मूला ही अप्लाई होगा सवाल में 100%। और सबको इजी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। सवाल 100% सही है, इसको बनाना किस तरीके से, आइए देखा जाए।
देखा जाए सारे स्टूडेंट, फ्रॉम LHS एक बात बता देते हैं, tan स्क्वायर थीटा मीन्स tan थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा मीन्स tan थीटा का होल स्क्वायर। ये कभी मत समझिएगा कि ये tan स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan mx का होल स्क्वायर माइनस tan nx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा, ये दोनों पर स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan nx का होल स्क्वायर, ये इनटू में है ये। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा भाई, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसे ब्रैकेट दीजिए, डिवाइडेड बाय नीचे भी a स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, nx 1 माइनस 10 nx। इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट कीजिए कैसे फार्मूला अप्लाई किया गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी। अब क्या करना है, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है भाई, देखा जाए सारे बात समझ रहे हैं स्टेटमेंट के साथ। अब प्लस वाले को माइनस से डिवाइड कीजिए, अब माइनस वाले को प्लस से डिवाइड करना है, चूँकि इनटू में है तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan mx प्लस tan nx डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan mx इंटू tan nx, ब्रैकेट प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से, tan mx माइनस tan nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस mx tan nx। ये नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए, अब याद कीजिए tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है tan a प्लस b mx प्लस nx इंटू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b। ये तो अब आप देखिए सवाल आपका तैयार हो गया, जैसे चिकन तैयार होता है उसी तरीके से आपका सवाल भी तैयार हो गया। tan m प्लस n इंटू tan m माइनस n RHS प्रूफ्ड। तो कितना इजी सवाल था, खाली फार्मूला को तोड़ मरोड़ करना है कि कहाँ पर प्लस वाले को कैसे, प्लस वाले को प्लस से डिवाइड कीजिए तो कोई फार्मूला नहीं होगा, प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ डिवाइड करना है, तभी ये फार्मूला पर आएगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। एक और सवाल देखते हैं, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिया जाए। एक सवाल और सबको समझ में आ रही होगी, हर तरह के स्टूडेंट को, हम हर तरह के स्टूडेंट को समझाने के लिए तैयार हैं। खाली मैथमेटिक्स का मेरा जितना भी लेक्चर है उसको ज़रूर आप देखिएगा। हो सकता है कि हम बहुत आगे से, लेकिन पीछे का जो भी बात बताया गया है एंगल एंड देयर मेजरमेंट से, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से, कहाँ पर क्या चीज़ का एप्लीकेशन है, रेंज डोमेन, सारी बातें आप देखिएगा, क्योंकि उसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हर चीज़ को हम कोशिश किए हैं बारीकी से समझाने की। अब देखिए
एक और एग्जाम्पल, इफ यदि cos a माइनस बी प्लस cos b माइनस सी प्लस cos c माइनस ए बराबर -3/2, देन so that cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल टू 0। मतलब ये शो करना है, ये दिया हुआ है, ये शो करना है कि cos a माइनस बी प्लस cos b माइनस सी प्लस cos c माइनस ए, ये c है, c माइनस ए इक्वल टू -3/2, देन सो दैट cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल टू 0। अब इसका प्रूफिंग कैसे करेंगे? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कम, एलजेब्रा का सवाल ज़्यादा है, इसको मिसलेनियस क्वेश्चन बोलते हैं। बनेगा कैसे? तो इसके लिए पहले क्या क्या चीज़ की जानकारी है, क्या क्या मटेरियल चाहिए। हमको कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी घर में फंक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए प्री प्लान्ड होता है, प्री प्लान होता है कि कोई भी चीज़ बनाते हैं, या कल किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो चिकन बनाना है तो डायरेक्ट चिकन लाए और उसमें तो सब चीज़ का प्रोसेस है। चिकन आएगा, उसका प्रोसेस होगा, उसमें मसाला लगेगा, तेल लगेगा, वही चीज़ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ लगेगा ये आपको पता चल जाएगा, तभी आपसे सवाल आपसे बनेगा। हम आपको वही मसाला सिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या मसाला लगेगा। तो पहला मसाला है, इसमें ये लगेगा, पहला मसाला इसमें यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मसाला cos a माइनस बी। क्या होता है भाई? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये पहला मसाला लगेगा, ये पहला मसाला। दूसरा मसाला इसमें लगेगा कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, ये दूसरा मसाला लगेगा। तीसरा मसाला यूज होगा इसमें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तीसरा मसाला अलजेब्रा का लगेगा। पहला मसाला ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा मसाला भी ट्रिग्नोमेट्री का, तीसरा अलजेब्रा का। अब 4 नंबर आपको बताया गया है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0। ये स्क्वायर का सम तभी 0 होगा जब बोथ इंटिटीज़ x1 x2 बराबर 0। ये 4 चीज़ इसमें अप्लाई कीजिएगा तभी सवाल बनेगा। तो ये सवाल में क्या क्या लगेगा? तो पहला ये लगेगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इस फार्मूला में गलती नहीं होनी चाहिए, और इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं सवाल पर। तो आप इस 4 चीज़ को नोट कर लीजिए, क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ लगेगा, कौन कौन सा फार्मूला किस किस पॉइंट पे लगेगा, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो अब सवाल में आइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये सारे मसाले इसको हम हटा रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आ रहे हैं, ध्यान से देखा जाए सारे स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा? 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि इतना प्लस -3/2, 2 cos a माइनस बी प्लस 2 cos b माइनस सी प्लस 2 cos c माइनस a बराबर -3। इसी को लेके चल रहे हैं। इस -3 को इस साइड ले आइए, 3 प्लस 2 cos a माइनस बी 2 cos b माइनस सी प्लस 2 cos c माइनस a बराबर क्या बच गया? 0। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब क्या करना है? फिर इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ना है। 3 को लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं cos a माइनस बी का फार्मूला, cos a इंटू cos b प्लस
साइन ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट ये है कॉस बी माइनस सी, कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी, ब्रैकेट 2 कॉस सी माइनस ए, कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन सी साइन ए इज इक्वल टू 0। नोट कीजिए इसको सारे स्टूडेंट समझ के, कोई भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं देना है, सवाल को एकदम पैसेंस के साथ, रिलैक्स के साथ, थ्योरी को समझते हुए, सवाल में अप्लाई करते हुए तब आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, यहाँ तक तो सबको क्या किए 3 को लिख दिए 1 + 1 + 1 रिपीट करके। अब इस सवाल को मैं हटा रहा हूँ। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, इस 1 को क्या लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे चूँकि 3 तरह का एंगल है ए बी सी दिखाई दे रहा है, तो एक 1 को लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दूसरे 1 के पोजीशन पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, चूँकि दूसरा एंगल बी है, और तीसरा एंगल लिख दीजिए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये भी 1 होगा। अब बाद बाकी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 2 कॉस बी कॉस सी प्लस 2 साइन बी साइन सी। एकदम बारीकी से बात को सबको सिखा रहे हैं। 2 कॉस ए कॉस सी, एक कंटिन्यूस ऑर्डर में लिखिए कॉस सी प्लस 2 साइन ए साइन सी इज इक्वल टू 0। ये सबको क्लियर हो गया। इस 1 के जगह पर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, चूँकि ए बी एंगल है तो एक को ए में तोड़ना है, दूसरे को बी में तोड़ना है, तीसरे को सी में तोड़ना है। अब क्या करना है, अब आपको देखिए ध्यान से सारे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान भी नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो काम चलेगा। अब कॉस वाले टर्म को एक साइड कीजिए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 कॉस बी कॉस सी प्लस 2 कॉस सी कॉस ए 2 कॉस सी कॉस ए कॉस सी, ऐसे लिखिए, प्लस साइन वाले टर्म को यहाँ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 साइन बी साइन सी प्लस 2 साइन ए साइन सी इक्वल टू 0। ये अब याद कीजिए, अभी हमने फार्मूला नंबर 3 बताया था जो अलजेब्रिक फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहला मेरा जो लेक्चर था फार्मूला से रिलेटेड था, सारा बेसिक कंसेप्ट, उसको भी ज़रूर देखिएगा। सारा फार्मूला एक जगह पे 40-50 फार्मूला बताया गया है, कुछ बेसिक नोटेशंस बताए गए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ये जो इतना बड़ा पार्ट है यहाँ से साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर। ये
और अभी हमने बताया कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का सम जीरो कब होगा, जब दोनों एंटिटीज ज़ीरो होगा, यानी x1 x2 बोथ आर जीरो। इट मीन्स क्या हो गया भाई, x1 स्क्वायर इट मीन्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी ऑल्सो जीरो, और ये भी जीरो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर जीरो, यानी ये दोनों इक्वल हो गया, और किसके इक्वल हुआ, जीरो के इक्वल। प्रूव्ड, ये आंसर हो गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सवाल है, आप तेज़ी से भी जब सारे फार्मूलाज को अरेंज कीजिएगा तभी ये सवाल आपका बनेगा। छोटा सा सवाल नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, सबको समझना है बेसिक बात क्या है, किस तरीके से सवाल बनेगा। लग रहा है छोटा, लेकिन है इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट आप जान गए, कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब फिर नेक्स्ट डे कुछ कंपटीशन लेवल का भी सवाल होगा, चूँकि ये सब तो अभी आपका बेसिक सवाल चल रहा है, लेकिन कुछ कंपटीशन लेवल का सवाल भी चलेगा, देखते हैं। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। सिखाना एक दूसरे तरह का कला है, पढ़ना एक डिफरेंट चीज़ है, बच्चे को सिखाना वो अलग कला है। तो कला के साथ साथ आपको थ्योरी या बच्चे को दिमाग को कैसे पढ़ा जाए ये हम लोग जानते हैं, समझते हैं। बहुत बेसिक बात है कि कोई भी बच्चा नहीं समझ रहा है या कोई भी स्टूडेंट नहीं समझ रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ बेसिक रीज़न है कि एक तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ बैक में जो आपने गलती की है उसमें भी कुछ एरर है, मतलब हम कुछ सीख नहीं पाए हैं, यहाँ पर कहीं पर बेसिक बात नहीं समझ में आ रही है। तो वो सारा चीज़ हम लेक्चर 1 से स्टार्ट किए हैं कि हर तरह के स्टूडेंट उसको समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखा जाए, इफ़ 10x प्लस 10x प्लस π/3 रेडियन प्लस 10x प्लस 2π/3 रेडियन is equal to 3, then so that 310x minus 10 cube x divided by 1 minus 310 square x is equal to 1। सवाल को पहले नोट किया जाए कि 10x प्लस π/3 रेडियन प्लस 10x प्लस ये 2π/3 रेडियन है, 2π/3 रेडियन इज इक्वल टू 3। तो शो करना है, शो दैट 310x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 310 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट कीजिए और इसमें क्या क्या लगेगा, बेसिक से बेसिक बात को पहले क्लियर कर देते हैं। उसके बाद सिंपल सवाल है, जब आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सवाल एकदम जीरो लेवल का हो जाएगा। तो पहले आइए सवाल समझना है। पहले कहाँ कहाँ पे दिक्कत होगी, तो दिक्कत होगी ये π/3 क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले बात को समझना है, π/3 रेडियन का मतलब होता है 60 डिग्री। पहली बात, ये जो दिया हुआ है 2π/3 रेडियन, यहाँ पर भी दिक्कत होगी, यानी 2 × 60 डिग्री 120 डिग्री। पहले रेडियन से क्लियर हो गया डिग्री में। तीसरी बात, अब यहाँ पर ज़रूरत होगा 1060 का वैल्यू होता है √3। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर गलती होगी सवाल इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद है 10 डिग्री। 10 को कैसे लिखेंगे, तो आपको एलाइड एंगल 1090 + 30, 1090 + थीटा माइनस कॉट 30
कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये भी √3 होता है लेकिन सामने माइनस है, तो ये -√3। ये tan 120 का वैल्यू -√3। ये पहली बात आपको कहाँ कहाँ पर दिक्कत होगी, तो π/3 रेडियन का मतलब 60 डिग्री, 2π/3 का मतलब 2 × 60 120 डिग्री। तीसरा हमको ज़रूरत है tan 60, चूँकि tan का फार्मूला है तो tan 60 का वैल्यू √3 और tan 120 का वैल्यू -√3 निकालने के लिए सिखा दिया एलाइड एंगल से। एलाइड एंगल का भी चैप्टर देख लीजिएगा जिनका छूटा हुआ है। अब देखा जाए, अब हमको इसमें क्या चीज़ का ज़रूरत है, एक चीज़ का और ज़रूरत है, तो हम पहले सवाल को हटा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, हमारा प्रोसेस सही रहेगा, सवाल ऑटोमेटिक प्रूफ होता चला जाएगा। देखिए सारे स्टूडेंट, चौथा इसमें अप्लाई होगा tan a + b। ये होता है tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a × tan b। इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। ये चार चीज़ में आपको दिक्कत हो गया तो फिर कन्फ्यूजन है। यदि गलती से tan 120 का वैल्यू -1/√3 लिख दीजिएगा, सवाल नहीं बनेगा, फंस जाएंगे। तो इस चीज़ को भी नोट किया जाए कि फार्मूला कहाँ पर किस तरीके से। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। ये चीज़ पहले नोट कीजिए, तो इसमें जो मसाला लगेगा, मसाला का पहले क्लियर करना है कि इसमें धनिया लगेगा, कि इसमें आपका मूंगफली लगेगा, कि चना लगेगा, क्या लगेगा, तो वो पहले क्लियर होना चाहिए। कौन सा मसाला इसमें यूज़ होगा, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको पहले नोट किया जाए, इसको पहले नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए इसमें, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको नोट किया जाए। अब देखा जाए थोड़ा इस बात पर। फ्रॉम LHS क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan a + b, tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a × tan b प्लस अगेन tan a + b, tan a + tan b 1 - tan a tan b = 3। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को लिखा गया है। अब सेकंड टाइम tan x, इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, tan π/3 का वैल्यू √3, 1 - √3 tan x प्लस tan x, tan 2π/3, tan 120 का वैल्यू -√3, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस बराबर 3। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, तब ऑटोमेटिक प्रूफ होगा कि इसका वैल्यू किस तरीके से ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। पहले इसका सॉल्यूशन। अब एलसीएम ढंग से लेना है। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो 1 और ये एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 1 - √3 tan x इंटू 1 + √3 tan x। इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आएगा, यानी tan x। अच्छा, ये a - b, a + b, 1 - 3 tan² x भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये इससे डिवाइड करेंगे ये दोनों फैक्टर आएगा। ये a - b, a + b 1 - √3 tan x का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 + tan x इंटू 1 + √3 tan x, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस tan x -√3 इंटू 1 - √3 tan x = 3 = 3।
इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम ऊपर से इस लाइन को हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए थोड़ा, इस लाइन को अब हम हटा रहे हैं। अब यहां पर देखना है 10x, मल्टीप्लाई भी करना है, 10x माइनस 3 10 क्यूब x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले √3 से, √3 इंटू 1 प्लस √3 प्लस √3 3 10x, और फिर 10x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10x इंटू 1 √3 10 स्क्वायर x। अभी हम लोग न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, प्लस 10x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10x माइनस √3 10 स्क्वायर x, फिर माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बीच में प्लस है, थोड़ा ये भी ध्यान में रखना है, ये सामने में प्लस है, माइनस √3 और √3 माइनस माइनस प्लस 3 10x डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। इसको सारे स्टूडेंट नोट किया जाए। थोड़ा सा सवाल लेंदी है लेकिन है इंटरेस्टिंग, खाली फार्मूला से रिलेटेड, कैलकुलेशन लेंदी है, सवाल में कहीं कुछ नहीं है, मेन समझना है कि कहाँ पर किसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। अब देखा जाए, आपके सामने है, इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, माइनस प्लस, और देखिए माइनस √3 प्लस √3। अब आइए काउंट करते हैं, 10x प्लस 3 10x 4 10x 5 10x 6 10x प्लस 3 10x 9 10x माइनस 3 10 क्यूब x 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x बराबर 3। सबको समझ में आ रहा है। इसमें 3 कॉमन लिया जाए, 3 10x 10 क्यूब x 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। इस 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या बच गया, 1। यही चीज़ हमको शो करना था, मतलब क्या शो करना था, 3 10x माइनस 10 क्यूब x 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x बराबर 1। प्रूव्ड, ये चीज़ है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, समझिए ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे फार्मूला अप्लाई होता है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हर तरह के स्टूडेंट इसको सीखें और जीरो से हीरो बने। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं, और इसको ज़रूर आप सारे वीडियोस को देखिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियोस।